अर्जुन को हंसता हुआ देखकर अजय, विजय और अनिल जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे तीनों हैरान होकर एक दूसरे के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे। पर राघव काफी शांत था। कहीं ना कहीं उसे अर्जुन की हंसी के पीछे का कारण समझ गया था। अर्जुन ने अपनी हंसी पर काबू पाया और कहा, कमाल के हैं आप लोग। आपको अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा अपने बिजनेस से मतलब है। बेटी की खुशियां आपके लिए पैसों पर निर्भर करती है। अजय जी ये बात सुनकर गुस्से में आ गए और दांत पीसते हुए बोले, हमारा किस बात से मतलब है और किस बात से नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और बेटी हमारी है। हम उसकी शादी किसके साथ करवाएं और किसके साथ नहीं, इसकी जानकारी और इसका फैसला लेना हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। और वैसे भी तुम्हारी हैसियत ही क्या है? हो कौन तुम जो हमारी बेटी की जिंदगी के बारे में फैसला ले रहे हो? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने सोचा था कि आप बिजनेस के मामले में बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हैं, जिनकी याददाश्त कभी कमजोर नहीं होती। लेकिन आप तो इतने कमजोर याददाश्त वाले हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या सच में आप मुझे नहीं पहचानते? मिस्टर राजपूत, आपको ऐसा लगता है कि मेरा मुकाबला आपसे बिल्कुल नहीं हो सकता। आपकी इसी सोच की वजह से शायद आपकी खुद की बेटी आपके पास नहीं आती। इसलिए तो वे अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपने दोस्तों से बोलती है। शायद इसलिए उसके दोस्त इतने बड़े हादसे की खबर भी आपको देने में कतरा रहे थे। अगर आपने अपनी बेटी का दिल जीता होता तो शायद वे अपनी खुशियों के बारे में आपको बताती। लेकिन आपको तो उसकी खुशियों से कोई मतलब हो तब तो बताया जाए। और अभी भी आपको अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा अपनी बिजनेस की चिंता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिस्टर राजपूत, मुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा कि मैं अपने प्यार को आपके बिजनेस की वजह से छोड़ दूंगा। ये दिल का मामला है और दिल पर किसी का जोर नहीं होता। मिस्टर राजपूत गुस्से से खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, तुम हमें जानते नहीं हो, हम किस हद तक जा सकते हैं। मिस्टर राजपूत के गुस्से की आवाज सुनकर अर्जुन को भी गुस्सा आ गया और वे भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाया, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है कि आप किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक किसी को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन मेरी शिवांगी आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। अर्जुन टेबल की साइड से घूमकर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही वे दरवाजा खोलने वाला था कि अचानक से उसने दरवाजा फिर से बंद किया और मिस्टर राजपूत ब्रदर की तरफ देखते हुए बोला, आपकी बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ था मुझे अच्छे से पता है। अर्जुन ने इतना कहा और वहां से बाहर निकल गया। अर्जुन के मुंह से बड़ी बेटी शब्द सुनकर ही अजय जी के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। वे कुर्सी पर किसी कठपुतली की तरह बैठ गए। उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि जो सच उन्होंने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था, आज वे सच इस तरह से बाहर आ रहा था। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। वे कपकपाती हुई आवाज में बोले, विजय, इस सच को बाहर नहीं आने देना। अगर ये सच बाहर आया तो बहुत कुछ बिखर जाएगा। मिस्टर राजपूत से मुलाकात करने के बाद अर्जुन वापस से शिवांगी के रूम में आया। शिवांगी बेड पर लेटी हुई थी और नाखून चबा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा था, लेकिन रागिनी और नैना आराम से सोफे पर मस्त मौला अंदाज में बातें कर रही थी। जैसे ही उनके कमरे का दरवाजा खुला, दोनों ने बातें बंद की और अपना पूरा फोकस दरवाजे की तरफ कर लिया। अर्जुन अंदर आया और शिवांगी की तरफ देखा, जो कि नाखून चबाने पर ही जोर दिए जा रही थी। शिवांगी की नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, वे तुरंत पूछने के लिए खड़ी हुई ही थी कि अचानक से उसके मुंह से चीख निकल गई। अर्जुन तुरंत दौड़ते हुए शिवांगी के पास आया और लगभग नाराज होते हुए बोला, हमेशा अपनी मर्जी की क्यों करती हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, शांति से बैठी रहो। उठने की जरूरत क्या थी? अर्जुन को गुस्से में देखकर शिवांगी चुप हो गई। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने ज्यादा ही नाराज कर दिया है। वे शांति से शिवांगी के पास बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। शिवांगी हैरान होकर अपने हाथों को देखने लगी और फिर अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन की आंखों में उसे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। अर्जुन को देखते हुए न जाने क्यों वे अर्जुन की आंखों में ही खो गई। अर्जुन की आंखों में अपने लिए एक अलग सा अपनापन देख पा रही थी शिवांगी। अर्जुन ने शिवांगी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बहुत कुछ हो गया है। इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। इस नकली एंगेजमेंट के बारे में तुमने भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से न्यूज़ बाहर आएगी, लेकिन न्यूज़ बाहर आई। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये एंगेजमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए नकली थी, पर मेरे लिए नहीं। जैसे ही ये कहा गया कि नकली एंगेजमेंट सिर्फ शिवांगी की तरफ से थी,
अर्जुन की तरफ से नहीं तो जोरदार खांसने की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर ही अर्जुन का ध्यान भटक गया। रागिनी जो पानी पी रही थी, अचानक से अर्जुन की बातों को सुनकर पानी उसके गले में ही अटक गया और वे जोर जोर से खांसने लग गई। नैना ने तुरंत उसकी पीठ सहलाई और कहा, शांत नहीं रह सकती? इतने प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रही है और तू है कि बीच में हड्डी बन रही है। रागिनी दांत पीसकर बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा जानबूझकर किया? जो कुछ भी किया है शिवांगी की प्यारी से बॉस ने किया है। अगर वे नकली एंगेजमेंट नहीं चाहते तो असली चाहते थे तो सिंपल सिंपल शब्दों में कह देते ना। अचानक से बम फोड़ने की क्या जरूरत थी? रागिनी के साथ साथ शिवांगी भी काफी ज्यादा हैरान थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की नकली एंगेजमेंट जो सिर्फ दो लोगों के बीच एक समझौता थी और इस तरह से सामने आएगी। शिवांगी अर्जुन से कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसके कुछ कहने से पहले ही अपनी फिंगर उसके होठों पर रख दिया और अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, आज तुम्हें डिस्चार्ज मिलने वाला है और उसके बाद हम मेरे घर जा रहे हैं, मेरे माँ, भाई और भाभी से मिलने। अर्जुन की फिंगर अपने होठों पर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वहीं दूसरी तरफ नैना और रागिनी की नजरें भी कुछ ऐसी ही थी। अर्जुन ने अपना फैसला सुनाया और कमरे से बाहर चला गया, लेकिन शिवांगी तो मानो किसी सदमे की तरह वहीं बैठी हुई थी। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। नैना और रागिनी दोनों शिवांगी के पास आईं और लेफ्ट और राइट में जाकर खड़ी हो गई। उन दोनों ने एक साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये क्या हुआ है? और बात इतनी आगे पहुंच गई, तुमने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा? वैसे तो तुम हर बात नहीं बताती, हम मानते हैं, लेकिन कम से कम ये तो बता देती ना कि सगाई असली थी, नकली नहीं। हम लोगों ने तो क्या क्या सपने सजाए थे, पर हमारी सब सपने चकनाचूर हो गए। नैना रोने का नाटक करते हुए बोली। शिवांगी उन लोगों को क्या ही बताती, वे तो खुद ही हैरान थी अर्जुन के मुंह से ये सुनकर। और सबसे ज्यादा फिक्र तो अब उसे अपने घर वालों की हो रही थी कि आखिरकार अर्जुन ने उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया था या फिर क्या कहा था। उसे कुछ नहीं पता था। अर्जुन रूम से बाहर आया। बाहर राघव अपने सिक्योरिटी के साथ खड़ा हुआ था और कुछ उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। राघव ने जैसे ही उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया वैसे ही वे वापस अर्जुन के पास आकर खड़ा हो गया। अर्जुन बोला, राघव, किसी भी हालत में तीनों राजपूत में से किसी को भी शिवांगी से मिलने नहीं देना। लेकिन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? राघव ने पूछा, क्योंकि चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर राघव को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, बिना बात घुमाए अर्जुन ने साफ साफ शब्दों में कहा। अर्जुन की बात सुनकर राघव हैरान होकर बोला, क्या दिल्ली? पिछली बार दिल्ली गए थे भाई की शादी में और माँ ने कहा था ना, अगर इस बार दिल्ली आए तो तुम्हारी शादी करके ही भेजेंगे। तो तुम फिर से दिल्ली क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा तो दूर दूर तक शादी करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो, मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था शादी करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे लाइफ टाइम तक शादी नहीं करूँगा। और वैसे भी लड़की मैंने पसंद कर ली है और उसी को मिलवाने के लिए घर लेकर जा रहा हूँ। इसलिए पूरी सिक्योरिटी का ध्यान तुम्हें रखना है, क्योंकि इस बार जो होगा वे आसान नहीं होगा। कुछ सोचते हुए अर्जुन ने बोला। राघव अर्जुन की बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन जिसके बारे में अर्जुन बात कर रहा था उसके बारे में वे बखूबी समझ गया था। तो शिवांगी को लेकर जा रहे हो? बिल्कुल, इसलिए तो कह रहा हूँ, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना। कब कहाँ और क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और इस बार तो दुश्मन वे हैं जो पीठ पीछे हमेशा से वार करते हैं। अर्जुन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, राघव ने कहा। उसी वक्त अर्जुन का फोन रिंग करने लगा तो अर्जुन राघव को वहां का अच्छे से ख्याल रखने का बोलकर अपना फोन पिक करने के लिए दूसरी साइड में चला गया। फोन किसी और का नहीं बल्कि अर्जुन की भाभी का ही आ रहा था। जैसे ही अर्जुन ने फोन पिक किया, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, हेलो। अपनी भाभी की घबराई हुई आवाज सुनकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना वहां पर? हाँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आपको जल्दबाजी में फोन किया मैंने। गायत्री बोली, जल्दबाजी में क्यों बात करनी थी आपको? मुझे अपनी बहन के बारे में बात करनी है। बहन? क्या मतलब? बहन का जिक्र होते ही अर्जुन के कान सीधे हो गए। अर्जुन, तुम जानते हो ना मेरी बहन मुंबई में है। हाँ भाभी, मैं जानता हूँ कि आपकी बहन मुंबई में है
और भला मैं उस इंसान को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरी फोन पर इतनी इंसल्ट की हो। लास्ट की लाइन अर्जुन ने धीरे से कहा था, जो गायत्री ने सुनी नहीं थी। मेरी बहन की जान खतरे में है और मुझे तुम्हारी इसी काम में मदद चाहिए। हो सके तो प्लीज मेरी बहन तक सिक्योरिटी पहुंचा दो। मुझे आपके भाई को कॉल करना था, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। काफी देर से कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जान खतरे में है? ऐसा क्या हो गया भाभी? अर्जुन ने पूछा। आज सुबह से जो न्यूज़ वायरल हो रही है उसके बारे में तुम्हें पता है ना, कि राजपूत परिवार की बेटी ने सगाई कर ली है। शिवांगी के बारे में? इन्हें कैसे पता? अर्जुन खुद से बोला और फिर अपनी भाभी से कहने लगा, राजपूत परिवार की बेटी ने सगाई कर ली है, उनका आपसे क्या लेना देना है? लेना देना है अर्जुन, क्योंकि वे मेरी बहन है, शिवांगी राजपूत। व्हाट? अर्जुन पूरी तरह से शॉक था, पर अर्जुन को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद नाम में कंफ्यूजन होगा। लेकिन आपकी बहन का नाम तो शिवन्या है ना, जिसे आप शिवी कहकर पुकारती हैं? मेरी बहन का नाम शिवन्या और शिवांगी दोनों है। घर पर उसे सब शिवन्या कहकर पुकारते हैं और मैं और उसके कुछ दोस्त इसी नाम से पुकारते हैं। लेकिन उसका असली नाम शिवांगी राजपूत है। और इस वक्त जो न्यूज़ वायरल हो रही है वे शिवांगी की जान के लिए खतरा बन चुकी है, और पता नहीं कब शिवांगी के परिवार वाले उस तक पहुंच जाएं और कुछ ऐसा हो जाए जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। इसलिए प्लीज हो सके तो। गायत्री जहां शिवांगी और शिवन्या के नाम की कंफ्यूजन को दूर कर रही थी, तो वहीं अर्जुन के लिए ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अर्जुन के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जिसके साथ उसने पहली बार बात की थी और जिसने उसकी पहली बार बेइज्जती की थी वे कोई और नहीं बल्कि शिवांगी थी, जो इतने महीने से उसकी आंखों के सामने ही मौजूद थी और उसके साथ ही वे प्यार में पड़ गया था। किस्मत का खेल तो देखो, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अर्जुन जिसे इतनी लगन से ढूंढ रहा था वे उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। अर्जुन, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज जवाब दो। अर्जुन अपनी सोच से बाहर आया जैसे ही उसने गायत्री की आवाज फिर से सुनी। आप चिंता मत कीजिए भाभी, वे बिल्कुल ठीक है। अपनी भाभी को फिक्र ना करने का कहकर अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। दूसरी तरफ तीनों राजपूत ब्रदर अस्पताल से जा चुके थे और इस वक्त वे मुंबई में अपने बने हुए मैंसन में ही रुके हुए थे। इस वक्त वे लिविंग रूम में बैठे हुए तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अजय जी ने कहा, मैंने तो तुम्हें कहा था विजय, अपनी बेटी पर लगाम लगा कर रखो, लेकिन नहीं, अपनी बीवी की सुनकर तुमने अपनी बेटी को खुले आसमान में उड़ने दिया। देख लिया नतीजा। माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे सच में इसका अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। विजय जी बोले, कैसे नहीं था? तुम भूल रहे हो हमारे खानदान की एक और बेटी थी, उसने भी ऐसा ही कदम उठाने की कोशिश की थी और उसके साथ क्या हुआ था तुम्हें अच्छे से पता है। और वे आज का आया हुआ लड़का हमें उसकी धमकी दे रहा है। और तुम्हें तो पता है आज तक हमारे खानदान में किसी को भी हमारी बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ है कुछ पता नहीं है। यहाँ तक कि शिवांगी को भी इस बारे में कानो कान खबर नहीं है। शिवांगी को आज़ादी चाहिए, लेकिन अपनी बड़ी बहन के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। अगर उसे पता चला तो वे आज़ादी नहीं, हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हमें इस कल के आए हुए लड़के को सबक सिखाना होगा। हम इस तरह से शिवांगी को अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकते। और तुम तो जानते हो ना शिवांगी का हमारे साथ रहना कितना ज़रूरी हो गया है। हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है और इस वक्त सिर्फ शिवांगी का सहारा ही हमें बचा सकता है। अगर शिवांगी की शादी हमारे बिजनेस पार्टनर से हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई, आपने तो कहा था कि शिवांगी की शादी हमारे बिजनेस पार्टनर के बेटे से होगी। बीजे जी ने पूछा। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने शायद गलत सुन लिया है। हाँ हाँ कहा था, लेकिन क्या करूं, जिस तरह से इस बार न्यूज़ फैली है ना, उनका बेटा साफ मना कर चुका है शादी के लिए। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने बिजनेस पार्टनर को मनाया है, और वे बिजनेस पार्टनर कोई और था। जिसके बेटे के बारे में बात कर रहे थे वे कोई और ही था। अनिल काफ़ी देर से चुपचाप शांत बैठा हुआ था और अपने दोनों भाइयों की आपस की बातें सुन रहा था। लेकिन जब उसने अपने भाई अजय की बात सुनी तो हैरान हो गया। मतलब कि उसका भाई बिजनेस पैसों के लिए अपनी खुद की भतीजी के साथ ऐसा कर सकता था। वे किसी बूढ़े के साथ उसकी शादी करने के लिए कह रहा था।
अनिल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मानते हैं कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा पैसा किस काम का जिसकी वजह से हमारी बेटी की खुशियां ही खो जाए? मैंने हमेशा हर बात पर, हर काम में आपका साथ दिया है। आपकी किसी भी फैसले पर भी कभी उंगली तक नहीं उठाई। लेकिन आपका इस बार का फैसला बहुत ही गलत है। आप पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अनिल और विजय जी के एक्सप्रेशन पूरी तरह से अपने भाई से अलग थे। वे अपने भाई की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये बात अजय जी भी जान चुके थे, लेकिन किसी भी हालत में वे पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने गुस्से से सामने टेबल पर रखा हुआ फूलदान जमीन पर गिरा दिया और अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा। टेबल कांच का था, जो देखते ही देखते चकनाचूर हो गया और कांच के कुछ टुकड़े उनके हाथ में भी लग गए। ये देखकर दोनों भाई और ज्यादा घबरा गए और अजय जी की मदद करने के लिए आगे आए। लेकिन अजय जी ने अपना वही हाथ जिससे खून टपक रहा था आगे करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पत्थर दिल हूँ जो अपने घर के बच्चों की खुशियाँ नहीं चाहता? लेकिन क्या करूँ, घर की एक बच्ची के लिए मैं बाकी बच्चे और बाकी परिवार के लोगों को नहीं छोड़ सकता। अगर शिवांगी की फिक्र करने बैठे तो बाकी मेंबर्स का क्या होगा? हमारा दिवालिया होने वाला है और तुम लोग जानते हो ना, इस वक्त किसी को भी हमारी हालात के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर मीडिया में इस बारे में खबर पहुंच गई तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और हमारे बिजनेस पार्टनर सभी हमको छोड़कर जा रहे हैं। अगर इसमें कोई हमारी मदद करने के लिए आगे आ रहा है तो गलत क्या है? लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो उनकी उम्र से लेना देना है। अरे उम्र से क्या है, कुछ दिनों के मेहमान हैं। जब दुनिया छोड़कर चले जाएंगे उस वक्त सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद हमारी बेटी के नाम ही हो जाएगी। राज करेगी हमारी बेटी। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बस उम्र की पड़ी हुई है। इतना कहकर गुस्से से पैर पटकते हुए अजय जी वहां से चले गए। विजय और अनिल जी दोनों हैरान होकर अपने भाई की तरफ ही देख रहे थे। उन लोगों को अपने भाई की सोच का पता था, लेकिन उनकी सोच इस तरह से होगी उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। अनिल अजय जी की तरफ देखते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भी अजय भाई की बातों में आ गए? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी ही बेटी की जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं? विजय जी उदास होते हुए बोले, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। अगर वे चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। शिवांगी की शादी उसी से होगी जिनसे भाई साहब चाहते हैं। इतना कहकर विजय जी वहां से चले गए। अनिल अपने दोनों भाइयों को देख रहा था। वे गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचते हुए बोला, ये तो गलत है और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी बड़ी भतीजी को तो खो दिया क्योंकि उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अपनी एक और भतीजी को इनके साजिश में बलि नहीं चढ़ने दूंगा। कहते हैं ना, वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता। कभी वक्त अच्छा होता है और कभी खराब। शिवांगी के परिवार में सभी लोग ऐसे नहीं थे। किसी की सोच पुरानी थी और किसी की सोच पैसों पर रुकी हुई थी और किसी की सोच अपनी थी, वक्त के साथ बदलने वाली। कुछ ऐसे ही सोच के थे अनिल राजपूत। उन्होंने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। मुझे जल्द से जल्द अपनी भतीजी की मंगेतर की खबर चाहिए। फोटो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। लेकिन सर, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे रिपोर्ट चाहिए, किसी की जिंदगी का सवाल है। इतना कहकर अनिल जी ने कॉल कट कर दिया और तुरंत अपने फोन में खींची हुई अर्जुन की फोटो को किसी को सेंड कर दिया। अर्जुन जी ने ये फोटो हॉस्पिटल में ही खींच ली थी जब वे अर्जुन से बात कर रहे थे। फोटो भेजकर अनिल जी ने वापस फोन अपने पॉकेट में रखा और खुद से कहा, मानता हूँ भाई कि आप हमारे परिवार के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपने उस परिवार को बचाने के लिए आप शिवांगी की बलि देंगे, और वे भी इस तरह से? ये मैं तो नहीं चाहूंगा। ये भी मानता हूँ कि शिवांगी ने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर सगाई की है, मर्जी के खिलाफ जाकर प्यार किया है। लेकिन प्यार करना गलत नहीं है, पर आपने उस प्यार को गलत नाम दे दिया। कोई शिवांगी का साथ दे या फिर ना दे, लेकिन शिवांगी का ये चाचा उसका साथ जरूर देगा, और अपनी भतीजी के लिए मुझे आप लोगों के खिलाफ जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। हॉस्पिटल में डिस्चार्ज पेपर तैयार हो चुके थे। शिवांगी को डिस्चार्ज भी मिल चुका था। शिवांगी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और अर्जुन उस व्हील चेयर को लेकर जा रहा था। नैना और रागिनी दोनों शिवांगी के साथ ही आगे आगे चल रही थी, लेकिन उन लोगों का ध्यान पीछे भी था और मुस्कुरा रही थी। दोनों साथ ही साथ शिवांगी और अर्जुन को देखकर धीरे धीरे बातें भी कर रही थी। शिवांगी को इस बात का अंदाजा था
कि वे दोनों क्या कर रही हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि आसपास अर्जुन की पूरी सिक्योरिटी टीम थी। अस्पताल के बाहर गाड़ी खड़ी थी। अर्जुन ने शिवांगी को बाहों में उठाया और उसे गाड़ी में बैठा दिया। व्हील चेयर को उसने पीछे सीट पर रख दिया। नैना और रागिनी ने जब शिवांगी को बैठते हुए देखा तो दोनों ये सोचने लगी कि वे कहाँ बैठेंगी। लेकिन उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर अर्जुन ने कहा, मैं आगे की सीट पर बैठ जाता हूँ और तुम दोनों अपने दोस्त के साथ बैठ जाओ। ये सुनकर दोनों के चेहरे की मुस्कान होठों से कानों तक पहुंच गई और वे तुरंत बिना आगे पीछे देखे जाकर शिवांगी के इर्द गिर्द बैठ गई। शिवांगी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों भी मेरे साथ चल रही हो? दोनों एक साथ बोली, क्यों? अकेले जाने का इरादा है क्या? ये सुनकर शिवांगी दांत पीसकर बोली, क्या मतलब अकेले जाने का इरादा है? रागिनी बोली, नहीं तो, लेकिन अगर तू कहती है तो हम अलग से आ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नैना, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, अगर शिवांगी चाहती है तो हम दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे, हम कबाब में हड्डी थोड़ी बनना चाहते हैं। नैना की बात सुनकर शिवांगी ने जोर से नैना के कमर पर चिकोटी काटी। नैना हल्की सी चिल्लाई और दांत पिसकर बोली, ये क्या था? ये तुम्हारी सजा है। शिवांगी दांत दिखाकर बोली। सभी की इस तरह से नोकझोंक देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे भी जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी अभी स्टार्ट होने वाली ही थी कि अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ आया। सिक्योरिटी गार्ड को देखकर अर्जुन गाड़ी से बाहर निकल आया और गाड़ी के शीशे को बंद करके सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखने लगा। बॉस, कोई मैडम से मिलने आया है और अपने आप को मैडम का चाचा कह रहे हैं। शिवांगी ने सिक्योरिटी गार्ड और अर्जुन की बात नहीं सुनी क्योंकि अर्जुन सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनने के लिए बाहर आ गया था और गाड़ी की शीशे बंद थे, जिसकी वजह से आवाज़ अंदर नहीं जा पाई। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कौन है चाचा, अर्जुन ने कहा और सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहाँ चला गया। नैना और रागिनी दोनों शिवांगी से पूछने लगी, जीजू कहाँ गए? कौन से जीजू और कहाँ के जीजू? शिवांगी इरिटेट होकर बोली, कौन से और कहाँ के? क्या? वही जो अभी हमें लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने नकली सगाई की थी लेकिन अब असली बन चुकी है, तो वही हुए ना हमारे जीजू। और वैसे भी तू उन्हें पसंद करे या ना करे, लेकिन हमें वे बहुत ही पसंद है तेरे लिए, इसलिए हमारी बात मान और बिना नानुकुर के शादी कर ले, रागिनी ने कहा। शिवांगी घुरकर रागिनी की तरफ देखने लगी। सिक्योरिटी गार्ड के बीच घिरा हुआ अर्जुन उस आदमी के पास पहुंचा जिसके बारे में सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था। अर्जुन ने सामने देखा तो वहां पर अनिल राजपूत खड़े हुए थे। अनिल राजपूत को देखकर अर्जुन को थोड़ी सी हैरानी हुई क्योंकि जहां तक उसने सुना था कि हर काम में तीनों भाई एक साथ होते थे। अनिल राजपूत को देखकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर राजपूत? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप तीनों भाई कभी अकेले भी किसी से मिलने जाएंगे। अनिल राजपूत को बात घुमाने की आदत नहीं थी। वे सीधा पॉइंट पर आते हुए बोले, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और ये भी पता चल चुका है कि तुम शिवांगी से क्यों शादी करना चाहते हो, लेकिन बस इतना चाहता हूँ कि हमसे बदला लेने के लिए तुम शिवांगी के साथ कुछ मत करो। अर्जुन हंसते हुए बोला, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी तरह हूँ, किसी और की फीलिंग्स का सहारा लेकर उससे बदला लूँ? मैं बदला सीधे सीधे भी ले सकता हूँ। मुझे इसके लिए शिवांगी के दिल को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शिवांगी से प्यार करता हूँ। हाँ, नाराज हूँ क्योंकि उसने मुझसे सच छुपाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी कोई गलती नहीं है। नाम तो उसने अपना सही ही बताया था, मैंने ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे परिवार से बदला लेने के लिए तुम शिवांगी का इस्तेमाल। अनिल की बात पूरी हो पाती, अर्जुन ने बीच में बात काटते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है शिवांगी आप लोगों से बिल्कुल अलग है और वैसे भी जिस वक्त का ये बात है उस वक्त तो शिवांगी यहाँ पर मौजूद भी नहीं थी। उसे खुद इस बात का एहसास नहीं है। जब उसे ये बात पता ही नहीं तो मैं भला उसे इस बात के बीच में क्यों लेकर आऊँगा?